नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी घैलाज प्रखंड के वासुदेवा में मौजूद है और जिस जगह मौजूद है यह एक जिला परिषद जो घैलाज प्रखंड के हैं विनीत कुमार आर्यन जी, उनके दरवाजे पे आए हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव है 2025 में, तो उनको लेकर हमें जो मालूम चला कि वो जो है इस बार चुनावी दौर में चाहे निर्दलीय लड़े या क्या किस तरीके से लड़ते हैं, इसी बात को लेकर हम यहाँ चर्चा करने के लिए उनसे मिलने के लिए आए हैं। पहले हम उसका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर BK आर्यन। इस बार आप हमें जो मालूम चला है कि आप चुनावी बिहार विधानसभा चुनाव में आप लड़ना चाहते हैं। देखिए, ये बात मुझे लग रहा है कि आज घलार प्रखंड के जितने हमारे क्षेत्रवासी हैं, यहाँ के जो भी हमारे जनता जनार्दन है, यहाँ के जो युवा साथी हैं, सबों के प्रेम और सहयोग से और मुझे इस बार पुनः विश्वास मत हासिल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं पुनः जिला पार्षद बना। मैं कहना चाहूँगा कि मैं पुनः जिला पार्षद बनने के बावजूद भी जो वर्तमान में अभी बिहार में जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से मैं काफ़ी आहत में हूँ। मुझे जिस उम्मीद से यहाँ घैलार प्रखंड के लोगों ने मुझे वोट दिया है, बहुत सारे उम्मीदों पे मुझे लग रहा है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसके पीछे है कि यहाँ की व्यवस्था। मुझे लग रहा है कि भारत की आज़ादी के बाद आज तक जो भी सरकारें आई हैं, सिर्फ वहाँ सत्ता परिवर्तन की बात हुआ है और सत्ता परिवर्तन के साथ साथ कभी व्यवस्था परिवर्तन की बात यहाँ हो नहीं पाई है और ना व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। मैं आपको 20 साल यहाँ से पीछे ले जाना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, लालू प्रसाद यादव, जो बैकवर्ड को लीडरशिप करके बैकवर्ड को एक दिशा और दशा देने का उन्होंने काम किया, जिसका हमेशा हम लोग ऋणी रहेंगे। लेकिन उन्होंने जो कुछ कार्यकाल उन्होंने जो अपने आप में एक कार्यकाल उन्होंने तैयार किया, जो एक रोड पे जो उन्होंने क्राइम, कहने का मतलब है कि जो आम आवाम के बीच एक मैसेज गया, उस मैसेज से पुनः उनका फिर सत्ता परिवर्तन हो गया। और सत्ता परिवर्तन के बाद जो हमारे आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए और इन्होंने सिर्फ ऑफिस में क्राइम करके जो इस बार बिहार में एक कहा जाए तो भूचाल पैदा कर दिया है क्राइम के मामले में। आज चाहे वो शराबबंदी के मामले में देख लीजिए, चाहे रोड पे क्राइम के देख लीजिए। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी नशा में इस तरह बर्बाद हो चुका है कि पता नहीं बिहार की युवाओं के मामले में कितना पीछे जा चुका है। मुझे लग रहा है कि इसका अंदाजा पत्रकार महोदय आप नहीं कर सकते हैं। यही सब वस्तु स्थिति देखते हुए मैंने डिसीजन लिया हूं। जैसे आप ये जो व्यवस्था बनी है, आज आप देख लीजिए, किसी चाहे वो विधायक, सांसद, मंत्री कोई भी हो, किसी का भी, यहाँ तक कि मेरा भी जिला पार्षद हूं मैं, एक भी पदाधिकारी, हालांकि हम लोग कुछ नीति से पदाधिकारी से काम करवा लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं आम और आवाम की बात करता हूं कि एक भी पदाधिकारी वो चाहे वो थानेदार हो, BDO हो, CO हो, बिना घूस का एक भी काम नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए जब तक युवा नेता बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेगा, तब तक ये व्यवस्था परिवर्तन होने वाला नहीं है। मैं इस बार ठाना हूं कि व्यवस्था परिवर्तन ये तभी हो सकता है जब जाके आप कोई न कोई जाके विधायिका, क्योंकि देश ये विधायिका से चलती है, यहाँ कार्यपालिका, विधायिका और नीचे जो हम लोग जनप्रतिनिधि, जो हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी सपना देखे थे ग्राम स्वराज का, उनको तो लग रहा है कि ये जो नीतीश कुमार जी वो लगभग धूमिल कर चुके हैं, इन पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ जो छोटे मोटे जनप्रतिनिधि, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, प्रमुख हो, जिला पार्षद हो, ये सारे लोगों के साथ कहीं न कहीं चीरहरण किया जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस बार व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हम भी कूदने का मन बना लिए हैं और मुझे लग रहा है कि कूद कर हम चाहेंगे कि बिहार की जो व्यवस्था परिवर्तन है, बिहार की जो बदहाली है, बिहार पे जो ये रोड के साथ साथ ऑफिस में जो क्राइम है, इस व्यवस्था के विरुद्ध हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे। और मैं ठाना हूं कि 2025 में अगर युवाओं का साथ मिला और जनताओं का भरोसा मेरे पे पहले से है ही, तो मैं बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में अपना भी, मैं चाहता हूं कि इस परिवर्तन की लहर में मैं भी अपना किस्मत को और अपनी दावेदारी पेश करना चाह रहा हूं। तो हम आपको बता दें कि इनसे पूर्व में लगातार जो है जिला परिषद का पद को निभाए हुए आए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में जो है लड़ेंगे। तो हर एक मुसीबत से जो है ये आगे बढ़ चढ़ के जनता का हर एक मुसीबत को सुने हैं और इनसे इस पद पर रहकर सही तरीके से काम जो है नहीं कर पाया, जिस तरीके से सरकार के द्वारा आज़ादी मिलनी चाहिए उस तरीके से नहीं कर पाया। तो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग का सपोर्ट और प्यार और आशीर्वाद का जरूरत है। लेकिन एक चीज सर, मेरा सवाल है कि शराब पीकर जो है 100 लोग की मौत हुई है, हमने आज न्यूज में देखा था, तो क्या शराबबंदी से सरकार को नुकसान है या फायदा है? देखिए, शराबबंदी से
बहुत सरकार को भी नुकसान है। जो आज जो सरकार को कर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और मुझे लग रहा है कि जनताओं के बीच भी इसका काफी नुकसान है। मुझे लग रहा है कि शराब कहीं न कहीं नाम सिर्फ शराबबंदी है, मुझे लग रहा है कि शराब का होम डिलीवरी कहीं आप पता कर लीजिए, ये आप पत्रकार हैं, आपको आए दिन देखते हैं, कभी वहां शराब पकड़ाता है, कभी वहां। जब प्रशासन के लोग इसको सही तरीके से नहीं देख रहे हैं, इसी कारण न बिहार में शराब घुस रहा है। देखिए, बिहार में तो शराब प्रशासन कहाँ का से तो ये कमाई का जरिया हो चुका है। प्रशासन की मिलीभगत से ये सब हो रहा है। ये सारा बात माननीय नीतीश कुमार आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय को पता है। देखिए, उनका जो पहल और प्रयास अच्छा रहा, लेकिन वो पहल और प्रयास वो सरजमीनी स्तर पर कर नहीं पाए। उनके जो सहयोगी थे पदाधिकारी, देखिए मैं आपको एक लाइन मैं पिछले जो आपने क्वेश्चन किया था, मैं उसमें एक बात का जिक्र किया था, आदरणीय लालू यादव जैसा नेता न पैदा हुआ था, बिहार की धरती पर न पैदा होगा। लेकिन उन्होंने अपनी व्यवस्था को जो अपने आप में कमांड नहीं कर पाए, जिनसे उनका नेता, उनके करीबी लोग दुरुपयोग करके जो उनको काफी राजनीति के स्तर से धकेलने का जो काम किया, उसके नामों को धूमिल करने का जो काम किया, सिमिलरली वही काम आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू जी के करीबी वो काम करते थे। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी का करीबी कोई है नहीं, इनके आगे ना पीछे, इनका करीबी सिर्फ बिहार में पदाधिकारी है। ये पदाधिकारी के माध्यम से सारा शराबबंदी पे काम कर रहा है, और शराबबंदी कहीं कहीं हमको लगता है सक्सेस नहीं है। शराबबंदी एक उगाही का जरिया है, जिसका कमीशन मुझे लग रहा है कि नीचे से लेकर थानेदार से लेकर ऊपर कई कई बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े मुख्यमंत्री इसमें शामिल है, और इसका कमीशन जाके जब वहां तक पहुंचता है, इसीलिए शराबबंदी फेल है। जनता विरोध कर रही है कि नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार जी को या तो इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो इस डिसीजन पे पुनः विचार करना चाहिए। शराबबंदी अगर है, अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है शराबबंदी, ये होना चाहिए, लेकिन शराबबंदी होना चाहिए, ये शराब का होम डिलीवरी नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी शराब को बंद करके, शराब का ठेके को बंद करवा करके नए नए युवा पीढ़ी को बर्बाद करके, इसमें झोंक करके, और ये लगता है कि होम डिलीवरी करवा के इसका कमीशन में, देखिए अभी जो क्राइम बढ़ा है ना पत्रकार महोदय, इसके पीछे 24 घंटे पदाधिकारी का नजर सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी पे है। शराब को पकड़ने में शराब को पकड़ने में है, शराब को पकड़ता भी नहीं है। ये भर रात रहता है कि कहाँ ट्रक पकड़े, कहाँ गाड़ी पकड़े, वहां से 2-4 लाख का उगाही हो। ये उगाही आदरणीय, हमको लगता है कि जिले के बढ़िया पदाधिकारी से लेकर वहां तक जो है पटना तक पहुंचता है। ये इसी में सारा का सारा उसका माइंड कंसंट्रेट रहता है, और इधर क्राइमर जो है क्राइम करने में सफल हो जाता है। एक किस्सा देखने के लिए मिलता है, हम लोग सड़क से, आप भी गुजरते हैं, हम लोग भी गुजरते हैं, आजकल देखते हैं युवाओं को सुलेशन का जो है नशा करते हैं, रोड पे देखते हैं पन्नी में से खींच रहा है। देखिए बता देते हैं, अभी नशा नहीं हो रहा है, जितना टिप्पा और टिपौड़ी छाप हमारे युवा साथी कुछ बर्बाद हो गए हैं, ये शराबबंदी का सारा नशा। देखिए हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट, इनसे पहले शराब जो चालू था सर, जो चीज देखे तो लोग ये कोरेक्स और गांजा तो फिलहाल चलता था, लेकिन कोरेक्स और सुलेशन का नशा नहीं होता था। देखिए वो होता था, लगभग बहुत कम था, नेग्लिजिबल था। लेकिन जब से शराबबंदी हुआ है, शराब जब, जैसे मान लीजिए कोई शराबी है, किसी कारणवश किसी दिन होम डिलीवरी नहीं हुआ, नहीं मिल पाया, तो वो शराब से इस तरह आतुक हो चुका है, वो सुलेशन, गांजा या जो भी हो, टिप्पा, करेक्स, ये करक्सवाद लोग है, उसको नशा का आदी है, वो करेगा ही। इस पे जब तक सरकार के साथ साथ समाज को भी पहल करना पड़ेगा। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं कि शराबबंदी में सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार के कारण ही विफल हुआ है। आदरणीय हमारे नीतीश कुमार जी अच्छा पहल किए थे, लेकिन उनके पदाधिकारी और हमारा जो सामाजिक वातावरण है, जो हम लोग समाज के लोग, हम लोग लीडर हैं, आप पत्रकार हैं, सामाजिक लोग हैं, इसमें भी गुनहगार है। देखिए नशा तो बंद होना ही चाहिए। नशा आज तक, नशा जुआ ये किसी का नहीं हुआ, एक कहावत है, ये इसमें बर्बादी के सिवा आबादी है। सरकार जो सोची कि शराबबंदी कर देंगे तो हमारा बिहार शराब मुक्त हो जाएगा, नशा मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो विफल नजर आ रहा है। वो बैड, उसका साइड इफेक्ट पड़ गया। उसको सहयोग किन्हीं नहीं, कोई नहीं किया, ना हम लोग किए उनको सहयोग सच्चाई में, ना आप लोगों पत्रकार महोदय से सहयोग मिला, ना सामाजिक सहयोग मिला, और जो प्रशासनिक सहयोग है वो तो खैर मिला ही नहीं। और इसमें हमको लग रहा है कि हम लोगों की तो बदनामी हो रही है, आपकी भी बदनामी हो रही है, समाज बर्बाद हो गया है। इसमें अगर किन्हीं को फायदा हुआ है शराबबंदी से, तो सबसे पहले फायदा हुआ है ये प्रशासनिक रूप से। प्रशासन के लोग जो बड़े बड़े, आज बड़े बड़ी महंगी गाड़ी, बड़े बड़े घर, मकान, जमीन, जबकि उनका सैलरी इतना नहीं है, उस पर तो हमको लगता है कि जांच टीम बैठना चाहिए। एक एक दरोगा की कमाई महोदय आपको बता देना चाहिए, एक एक दरोगा की कमाई अभी एक थाने से लगभग 10 से 15 लाख का उगाई मंथली है शराब से।
इस पे आदरणीय नीतीश कुमार जी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये सब क्या है? यही सब है, आपको ये सब जो बैड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, इसी का जड़ है ये सब। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है लापरवाही हम लोगों की भी है, हम लोगों को भी उस पर जो है ध्यान देना चाहिए। सरकार तो अपना जो था रणनीति वो तैयार कर चुकी है कि शराबबंदी को हम लोग सफल बनाएंगे, लेकिन उसमें कुछ जिम्मेदार समाज के लोग भी हैं, पुलिस प्रशासन की भी लोग भी हैं, तो सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। तो बहरहाल आप लोगों को हमारा खबर कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और हमारे सर जो है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनको आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए 2025 में, और एमएलए बनाइए।